हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अमेज़ॉन मिनी टीवी की एक और बेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ जिसका नाम है हाफ लव हाफ अरेंज। ये सीरीज़ का दूसरा सीज़न है। तो अगर आपने पहला सीज़न नहीं देखा तो इसके फर्स्ट सीज़न को मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर फर्स्ट सीजन को खत्म किया गया था, जब डॉक्टर रिया जोगी को एक बच्चे के साथ देखती है। तो ये देख के उसे शॉक लगता है। जोगी के पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी है। ये जान रिया वहाँ से जाने लगती है। तो जोगी उसे रोकता है। रिया गुस्सा करती है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई, कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। इस पर जोगी कहता है कि वो गलत समझ रही, असल में उसे डिवोर्स ली 1 साल हो गया है और उसकी बेटी आसी की कस्टडी वो और उसकी वाइफ शेयर करते हैं। वो ये बात उसे बताने वाला था, पर उस दिन रिया ने अपने दिल की बात कह दी और वो उस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए बता नहीं पाया। जोगी इसके लिए रिया से सॉरी कहता है, पर रिया को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, इसीलिए वहां से निकल कर घर आ जाती है। वहीं घर पर एक गेस्ट आया हुआ होता है जिसका नाम वेद होता है, और वो रिया के पिता के दोस्त का बेटा होता है। रिया के बाकी घर वाले उसे नहीं रखना चाहते होते, पर फिर भी उन्हें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जब रिया घर आती है तो उसकी तकरार वेद से होती है, जो कि शर्टलेस घूम रहा होता है। वेद को शर्टलेस में देख रिया की माँ गुस्सा करती है। साथ ही उनका कहना होता है कि घर में 2 जवान बेटियां हैं और वो एक लड़का है, तो ऐसे में उसे रखना सही नहीं। पर रिया के पापा नहीं मानते। अब वेद के आ जाने से रिया और सिया को अपना रूम बुआ के साथ शेयर करना पड़ता है, जिसके कारण सभी में बहस होती है। सभी को बहस करते देख रिया गुस्साते हुए सबको चुप रहने को कहती है, क्योंकि जोगी की बेटी का सच जानकर वो टूट गई थी। अब ये बात रिया अपने घर वालों को बताती है, जिस पर रिया के पापा कहते हैं कि तुम्हें तो उसे थप्पड़ मार देना चाहिए था। तो वहीं रिया की माँ का कहना होता है कि उसने जोगी को छोड़कर सही किया। अब नेक्स्ट डे रिया अपनी फ्रेंड तन्वी को जोगी के बारे में सारी बातें बताती है। इस पर तन्वी उसे समझाने को होती है कि तभी रिया का सीनियर डॉक्टर खड़ूस उसके केबिन में आकर बताता है कि टॉप गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता पाए 1-2 दिन में आने वाली है, इसीलिए उसे अपने सारे पेपर्स और फाइल रेडी करके रखने होंगे। रिया ये बात जानकर बहुत खुश होती है और फौरन घर पर अपने सारे पेपर्स लेने के लिए निकल जाती है। वहीं घर पर सिया वेद को परेशान करने के लिए जुगाड़ करती है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली रिया आकर फंस जाती है। अब नेक्स्ट डे रिया जब अपनी फाइल तैयार करके सीनियर डॉक्टर के पास जाने लगती है, तो रास्ते में उसकी टक्कर डॉक्टर राहिल से हो जाती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करता है। लेकिन तभी वहां से एक लड़की गुजरती है जिसका नाम पद्मा होता है। डॉक्टर राहिल उसे देखते ही फ्लैट हो जाता है। रिया का सीनियर उसकी फाइल देखकर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अच्छी फाइल नहीं बनाई होती, इसीलिए उसे फिर से फाइल बनाने को कहता है। वहां से निकलकर रिया अपनी सारी केसेस की फाइल लेकर घर आ जाती है, पर घर पर रूम शेयर करने की वजह से उसे कहीं सही जगह नहीं मिलती। गुस्साते हुए रिया छत पर आकर अपनी फाइल को कंप्लीट करती है। अब नेक्स्ट डे रिया की माँ चिल्लाने लगती है, क्योंकि टेबल पर बना बनाया ब्रेकफास्ट रखा होता है। तभी वेद आकर बताता है कि ये ब्रेकफास्ट उसने बनाया है और उसने सभी का फेवरेट नाश्ता बनाया होता है। उसका ये एफर्ट देख सभी बहुत इम्प्रेस होते हैं। हॉस्पिटल में आकर रिया अपनी फाइल को सीनियर के पास भिजवाती है और फिर वो जोगी का मैसेज पढ़ती है, पर उस दिन के बाद से जोगी का कोई मैसेज नहीं आया होता। तभी हॉस्पिटल में रिया का दोस्त अर्फ आता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। बातों ही बातों में अर्फ रिया से पूछता है कि जोगी का क्या डिसाइड किया है, उसने तुमसे झूठ बोला। इस पर रिया कहती है कि पता नहीं, पर उसने झूठ नहीं बोला, यही बात तो वो बताने आया था। अब उसके पास्ट को काउंट करके ये तो नहीं कह सकते कि इंसान गलत है। रिया की बात सुन अर्फ कहता है कि यानी कि तुमने डिसाइड कर लिया है। रिया समझ जाती है कि उसे जोगी को एक चांस और देना चाहिए, इसीलिए वहां से निकल कर फौरन जोगी के पास जाती है और गुस्साते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता दी, लेकिन तुमने मुझे अपने बारे में, स्पेशली अपनी बेटी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। हम दोनों मिलके भी तो ये फिगर आउट कर सकते थे। रिया को शांत करते हुए जोगी उसे सॉरी बोलता है और फिर दोनों में पैचअप हो जाता है। तभी रिया की माँ का कॉल आता है, जो रिया से कहती है कि उसे जोगी को भुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ रिया अपनी माँ को अपने पैचअप के बारे में नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे से रिया काफी खुश होती है। रिया जोगी के साथ लंच पर जाने वाली होती है। वहीं घर पर वेद फिर से सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसका ये बिहेवियर सभी को बहुत पसंद आता है। घर से निकलते हुए वेद रिया को ब्रेकफास्ट करने के लिए इंसिस्ट करता है। ना चाहते हुए भी रिया को थोड़ा सा खाना पड़ता है। उसके निकलने के बाद रिया के माँ पापा और बुआ
यहाँ तक कि वेद को दस्त आने लगते हैं। असल में सिया ने वेद को घर से निकालने के लिए उसके बनाए खाने में जमाल घोटा मिला दिया था। अब जब रिया जोगी से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ 5 मिनट बैठने के बाद उसे भी दस्त आने लगते हैं। इस चीज से रिया जोगी के सामने काफी ऑकवर्ड फील करती है। बार बार वॉशरूम जाने के कारण जोगी समझ जाता है कि रिया को लूज मोशन हो गया, इसीलिए वो उसके लिए जूस मंगवा देता है। इसके बाद दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब एक दिन रिया तन्वी से पूछती है कि क्या वो हॉट है। उसे क्या लगता है कि वो कैसी लड़की है, डेट वाली है डायरेक्ट इंटीमेट वाली। इस पर तन्वी उसे स्लोली आगे बढ़ने को कहती है। स्लोली शब्द सुनकर रिया को याद आता है और खुद पर गुस्साते हुए कहती है कि उसने ही जोगी को स्लोली स्लोली रिलेशन को आगे बढ़ाने को कहा था। तब तन्वी उसे फास्ट करने का आइडिया देती है कि उसे जोगी को ड्रिंक पिलानी चाहिए। अब जिस रात रिया को जोगी के साथ जाना होता है उस दिन सारी फैमिली वाले जगराते में जाते हैं। तब रिया अपनी फैमिली से झूठ कहती है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी आई है, इसीलिए उसे जाना पड़ेगा। तभी मौका पाकर रिया के पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर उसे सही लगे तो क्या वो फिर से उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दे। इस पर रिया उन्हें मना कर देती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि 7-8 शॉट पीने के बाद भी जोगी को नशा नहीं होता, पर फिर और पीने के बाद दोनों पूरे नशे में होते हैं, जिसके बाद दोनों एक साथ इंटीमेट होने की बात करते हैं। रिया होटल में चलने को कहती है, जिस पर जोगी मना कर देता है कि रिस्की है, क्योंकि उसके फ्रेंड का वीडियो वायरल हो गया था। तब रिया जोगी के घर चलने को कहती है, तो जोगी कहता है कि घर पर आशी और उसकी माँ है। फिर रिया को अपना घर याद आता है कि घर पे तो आज सब जगराते में गए हैं, इसीलिए घर खाली है। इसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी रिया के घर वाले जगराते से वापस आ जाते हैं। घर की लाइट ऑन देखकर उन्हें लगता है कि घर में चोर घुसा है, इसीलिए सभी अपने हाथ में कुछ न कुछ मारने का सामान लेकर अंदर घुस जाते हैं। रिया और जोगी सबसे बचने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं। उन दोनों को इस हाल में देख रिया की माँ गुस्सा करती है और जोगी को ताने मारते हुए कहती है कि गाड़ी फर्स्ट हैंड ही अच्छी लगती है। यहाँ जोगी को पता चलता है कि रिया ने अपने घर वालों को उनके रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। दोनों की इस हरकत से घर वाले नाराज हो जाते हैं। वहां से निकलकर जोगी जब जाने लगता है तो रिया उसे सॉरी कहती है। तब जोगी भी उससे कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आशी की कस्टडी के लिए उसका बार बार जाना सोनीपत जाना होता है, इसीलिए अगर हम अभी शादी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जोगी की परेशानी समझ रिया भी मान जाती है। अब एक दिन रिया जोगी के घर पर होती है और कुकिंग में उसकी हेल्प करती है। इस दौरान दोनों रोमांटिक होने लगते हैं कि तभी वहाँ आशी आ जाती है और दोनों को एक साथ देख लेती है। रिया को यूं जोगी के साथ देख आशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जोगी किसी तरह आशी को मनाने की कोशिश करता है पर आशी नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ रिया की माँ और बुआ सिया के लिए लड़के देखने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब दूसरे दिन रिया जब हॉस्पिटल जाती है तो सबसे पहले अपने गले पर का निशान छुपाने लगती है। इसी दौरान डॉक्टर राहिल उसे वेद के बारे में बताता है। वेद के बारे में सुन रिया फौरन उसे मिलने जाती है। असल में वेद का मेडिकल कैंप रिया के हॉस्पिटल में लगा होता है और वेद अभी मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कैंप में वेद जिस तरह पेशेंट का ख्याल रखता है ये देख रिया काफ़ी इम्प्रेस होती है। बातों ही बातों में वेद रिया के गले को नोटिस कर लेता है और उसकी मौज लेने लगता है। वेद को इस तरह कहते देख रिया वहां से जाने को होती है। तब वेद उसे घर से लाया हुआ खाना देता है। पहले तो रिया खाने में झिझकती है क्योंकि पिछली बार उसके खाने में से उसे लूज मोशन हो गया था। खैर वेद के इंसिस्ट करने पर रिया खाती है तो उसे पसंद आता है। तभी नैना रिया के लिए फूल लेके आती है जो कि जोगी ने उसके लिए भिजवाया था और वो थोड़ी देर में रिया को पिक करने भी आने वाला होता है। इसीलिए रिया वेद को अपने कार की चाबी देकर गाड़ी ले जाने को कहती है। साथ ही हिदायत देती है कि अगर उसकी गाड़ी को कुछ भी हुआ या कोई भी स्क्रैच आए तो उसे छोड़ेगी नहीं। इसके बाद रिया जोगी के साथ डेट पर जाती है जहाँ रिया जोगी से पूछती है कि आशी को ऐसा क्या गिफ्ट दे कि वो मान जाए। इस पर जोगी कहता है कि वो परेशान ना हो, टाइम के साथ वो खुद ही मान जाएगी। तभी वेद का कॉल आता है जो डरते हुए बताता है कि उसकी गाड़ी एक रिक्शे से टकरा गई और आगे का पार्ट डैमेज हो गया। अब अपनी गाड़ी के बारे में सुन रिया गुस्से में वेद के पास जाती है, उसे मारने को दौड़ती है। वेद बचने के लिए जोगी का सहारा लेता है। रिया वेद को सुनाई रही होती है कि तभी जोगी के 3 फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि जोगी से बिल्कुल अलग होते हैं। उन तीनों को देख रिया और वेद काफी सरप्राइज होते हैं। खैर जोगी भी उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। उन तीनों के साथ में उनकी वाइफ भी होती है। जोगी उनको रिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सभी रिया को भाभी कहकर बुलाते हैं। इसके बाद तीनों जोगी को पार्टी में साथ चलने के लिए कहते हैं। रिया की वजह से जोगी जाने में हिचकिचा रहा होता है पर रिया उसे परमिशन दे देती है। साथ ही जोगी रिया को भी अपने साथ चलने को कहता है। तब रिया वेद से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी साथ चले वरना वो पार्टी
पार्टी में ऑकवर्ड फील करेगी। पहले तो वेद मना कर देता है पर फिर मान जाता है। अब पार्टी में रिया ने अपनी फ्रेंड तन्वी को भी बुलाया होता है। तन्वी को इतना फ्रैंक देख सभी के होश उड़ जाते हैं, साथ ही बाकी लड़कियां उससे जलस हो रही होती हैं। एक दो शॉट पीने के बाद यहाँ वेद के बारे में पता चलता है कि उसकी माँ डिवोर्सी है और वो अपने बॉयफ्रेंड दिनेश के साथ रहती है। वेद के बारे में जान रिया को थोड़ा सा उसके लिए बुरा लगता है। इसके बाद तन्वी सभी लड़कियों को डांस करने के लिए ले जाती है। डांस करते हुए उनमें से एक लड़की वेद के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, जिससे वेद अनकंफर्ट फील करता है। तब रिया उसे साइड में बहाने से बुला के ले जाती है। अब दोनों को हंस हंस कर बातें करते देख जोगी की दोस्त उसे भड़काते हैं कि रिया सही नहीं है, इसीलिए उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। पर जोगी को उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर बाद रिया बाकी लड़कों को भी डांस करने के लिए बुला ले जाती है। अब डांस करते हुए वेद का धक्का धोखे से फ्लर्ट करने वाली लड़की को लग जाता है। ये देख उसका पति उस पर गुस्सा करने लगता है और फिर लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है। जोगी और रिया किसी तरह अपने दोस्तों को शांत कर वहां से ले जाते हैं और एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। इसके बाद रिया और जोगी एक साथ होते हैं और वो आशी के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट पैक कर रहे होते हैं। तभी रिया को उसके सीनियर का कॉल आता है जो बताता है कि कल उसका डॉक्टर सरिता पाई के साथ इंटरव्यू है। अब ये सुन रिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसे कल आशी का बर्थडे भी अटेंड करना है और इंटरव्यू देना, तो दोनों कैसे मैनेज होगा। रिया को परेशान देख जोगी उसे शांत करवाता है और टेंशन फ्री उसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए भेज देता है। घर आकर रिया जब कुर्सी पर बैठती है तो गिर जाती है क्योंकि वेद ने वो कुर्सी सिया को सबक सिखाने के लिए तोड़ी थी। दोनों की यह हरकत देख रिया गुस्से में उन दोनों को डांटते हुए अपने कमरे में निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे रिया इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जब वो अपनी असिस्टेंट नैना को बताती है कि डॉक्टर सरिता पाई इंडिया की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है और पिछले 5 साल में 5 बार प्रेसिडेंट अवार्ड ले चुकी हैं। तभी सरिता पाई की एंट्री होती है जिसे देख रिया देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में रिया का इंटरव्यू चल रहा होता है कि तभी उसे सिया का कॉल आता है। पहले तो वो उठाती नहीं पर डॉक्टर सरिता के कहने पर उठा लेती है। तब रिया को पता चलता है कि बुआ नहीं रही। सिया की ये बात सुन रिया फौरन घर को भागती है। घर पर बुआ को सही सलामत देख रिया खुश होती है, साथ ही सिया पर गुस्सा भी होती है। असल में उसकी माँ की बुआ की डेथ हुई थी। पूरी बात न बताने के कारण रिया को अपना इंटरव्यू छोड़कर आना पड़ता है। इसीलिए रिया फिर से अपने सीनियर को कॉल कर दोबारा चांस मांगने की बात कहती है। रिया की कंडीशन देख उसका सीनियर कहता है कि वो डॉक्टर सरिता से बात करने की कोशिश करेगा। रिया को टाइम मिल जाता है, इसलिए वो जोगी के पास जाने के लिए निकलती है। अब रास्ते में वेद भी उसके साथ चल देता है क्योंकि उसे कुर्सी ठीक करानी होती है। रास्ते में रिया जब जोगी से बात करती है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ की तरफ से आशी को मॉनिटर करने एक सोशल वर्कर आई है। इस टेंशन के चक्कर में वो आशी के लिए केक लाना भूल गया। जोगी की बात सुन रिया उसे शांत करती है और कहती को रास्ते से केक ले आएगी। अब जब रिया केक ऑर्डर करने के लिए बेकरी जाती है कि तभी उसे नैना का कॉल आता है जो बताती है कि डॉक्टर सरिता आधे घंटे में फ्री हो जाएगी, इसीलिए वो तुरंत आ जाए। ये सुन रिया परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। तब वेद कहता है कि वो परेशान ना हो, केक वो जोगी के घर पहुंचा देगा। जब रिया हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर सरिता की तबीयत खराब है, इसीलिए जैसे वो ठीक हो जाएगी उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद रिया जोगी के घर जाती है जहाँ आशी का बर्थडे होना होता है। वहाँ वेद आशी के साथ खूब खेलता है। वेद को आशी के साथ देख रिया को बहुत अच्छा लगता है पर आशी को रिया बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसके बाद सभी इंजॉय करते हैं। फिर केक कट करने के टाइम गलती से आशी से केक रिया की ड्रेस पर गिर जाता है। ये देख रिया बहुत तेज चिल्ला देती है। रिया को यूं चिल्लाते देख आशी डर जाती है। रिया फौरन आशी से माफी मांगती है पर बट आशी उसकी एक नहीं सुनती। जोगी भी रिया को गुस्से में जाने के लिए कह देता है। ये सब देखो सोशल वर्कर भी अपनी डायरी में कुछ लिखकर वहां से निकल जाती है। वहां से जाने के बाद रिया फिर से इंटरव्यू के लिए आती है पर ये सब होने के कारण वो सही से इंटरव्यू नहीं दे पाती। रिया को अनस्टेबल देख डॉक्टर सरिता भी इंटरव्यू लेने से मना कर देती है। इंटरव्यू खराब जाने के बावजूद भी रिया जोगी से बात करती है पर जोगी रिया पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम अपना इंटरव्यू मेरी बेटी के साथ कंपेयर कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर जा सकती है। ऐसे ही दोनों में बहुत बहस होती है। अब नेक्स्ट सीन में रिया जब अपने हॉस्पिटल में होती है तब रिया को जोगी की माँ का कॉल आता है जो उसे अर्जेंटली आने को कहती है। असल में आशी को जोगी की वाइफ ले गई होती है जिसकी वजह से जोगी काफी ज्यादा डिप्रेस होता है। जोगी को इस हाल में देख रिया उससे बात करने के लिए जाती है, उसे सॉरी कहती है। इस पर जोगी का कहना होता है कि हम दोनों की लाइफ बहुत अलग है, तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती, आशी तुम्हें पसंद नहीं करती, हम दोनों के दोस्त एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, ये सारी चीजें हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ और मुझे पता है कि शादी तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। साथ ही मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से कब तक रूठी रहोगी, इसीलिए हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। योगी की बात सुन रिया बिना बोले वहां से चली तो जाती है, पर उसके आंख से आंसू थम नहीं रहे होते। इसके बाद काफी दिन परेशान होने के बाद एक दिन रिया खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल को जाती है। रिया का ये बिहेव देख उसकी माँ और बुआ समझ जाते हैं कि उसका जोगी का रिलेशन खत्म हो गया। इनफैक्ट रिया की माँ तो खुश होती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर रिया हैप्पली सारे पेशेंट को अटेंड करती है। एक दो पेशेंट देखने के बाद रिया के पास उसका पहला बॉयफ्रेंड मनदीप अपनी वाइफ के साथ आता है। असल में मनदीप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को दिखाने लाया होता है। रिया ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं फील कराती और अच्छे से मनदीप की वाइफ का चेकअप करती है। अब वहाँ से निकलते हुए मनदीप जब जाने लगता है तो वो नैना को सुनाता है कि उसने कहा था कि अगले 6 महीने के अंदर वो उससे पहले शादी करके दिखाएगी, तो अभी तक उसने शादी क्यों नहीं की। पर उससे पहले मनदीप ने कर ली और मनदीप की वाइफ प्रेग्नेंट भी हो गई। आगे कहता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, वो किसी चीज के लिए रुकती टोकती नहीं, जो उसका पहनने खाने का मन करता है वो सब करने देती है। ये सब बातें कहकर मनदीप वहां से निकल जाता है। मनदीप की बातें रिया को अंदर तक हर्ट करती है। वो फौरन घर को जाती है। हर्ट होने के कारण रिया सही से कार अंदर नहीं कर पाती और वहीं बैठकर रोने लगती है। रिया को इस तरह रास्ते में रोता देख वेद भी उसके पास बैठ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। रिया इतनी ज़्यादा हर्ट होती है कि 3-4 दिन से ना तो कमरे से बाहर निकलती है और ना ही कुछ खाती। रिया का ये बिहेव घर वालों को परेशान कर देता है। सभी उसे मनाने की कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते। तब एक दिन वेद रिया की माँ और बुआ को रिया की एक्टिंग करने को कहता है कि वो किस तरह घर में और हॉस्पिटल में बिहेव करती है। खुद का डेमो देख रिया बहुत खुश होती है और इस तरह वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। रिया को अब प्यार मिलता देख सिया गुस्सा हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वो इस घर की बेटी है ही नहीं। सब रिया को अटेंशन देते हैं, इसीलिए अब से वो अपने कमरे में रहेगी। अब बुआ अपने कमरे में। ये कहकर सिया रूम के अंदर चली जाती है। सिया का ये बिहेव देख रिया उसके पास जाती है। तब पता चलता है कि असल में सिया ने जानबूझकर ये ड्रामा किया था ताकि उसे अपना कमरा मिल सके। रिया भी अपना कमरा पाकर बहुत खुश होती है। यहाँ सिया एक नया खुलासा करती है और रिया को बताती है कि शायद बुआ का कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि आजकल उन्हें लेट नाइट के मैसेज आते हैं और ऐसा कौन है जो रात को अपने बच्चे का रिश्ता तय करेगा। साथ ही वो उससे डिक्शनरी भी मांग रही थी। अब नेक्स्ट डे से दोनों बहनें बुआ पर नजर रखने लग जाती हैं। सिया बताती है कि बुआ को 2 टाइप के मैसेज आते हैं। पहला क्लाइंट का, जिसमें वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, वहीं दूसरा मैसेज जब आता है तो वो स्माइल करने लग जाती हैं। अब मैसेज किसका आया है ये पता करने के लिए वो वेद को भेजती है, पर वेद देख नहीं पाता। इसके बाद दोनों अपने प्लान में वेद को भी शामिल कर लेती हैं, ये पता लगाने के लिए कि उनका किसके साथ अफेयर है। नेक्स्ट डे जब बुआ बाहर जाने लगती हैं तब तीनों उनका पीछा करते हैं पर पकड़ नहीं पाते। इसीलिए रात में तीनों कॉन्फ्रेंस होकर बात करते हैं और बुआ पर नजर रखते हैं, पर बुआ फेस पर फेस पैक लगाकर सोने चली जाती हैं। इसी इन तीनों का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन तभी सिया बुआ को उनके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी मिस्टर भल्ला होता है। सिया तुरंत वेद और रिया को बुलाती है और एक फोटो खींच लेती है। सिया बुआ को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसे प्ले स्टेशन नहीं दिलाया तो वो फोटो अपनी माँ को भेज देगी। बुआ के ना कहने पर सिया तुरंत फोटो को अपनी माँ को भेज देती है। रिया की माँ ये देख बुआ पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और ये बात रिया के पापा को बताने को कहती है। रिया को लगता है कि उसने सब गलत किया। इस बारे में वेद से बात करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वेद वहाँ नहीं है। वेद का अजीब बिहेव देख रिया उसके पास जाती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ, पर वेद कहता है कि सब ठीक है। रिया उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहती है, पर वेद मना कर देता है और उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद रिया जब जाने लगती है तब वेद उससे अपने दिल की बात कहता है कि वो उसे पहले दिन से पसंद करने लगा था। रिया को अनकंफर्टेबल देख वेद उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है कि तुम्हें इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब नेक्स्ट डे रिया के पापा बुआ और मिस्टर भला की क्लास लगाते हैं कि उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था और उसे किसी ने बताया भी नहीं। तभी बातों ही बातों में बुआ अपने दिल की बात कह देती है, जिसे सुन मिस्टर भल्ला बुआ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो बुआ के साथ साथ सभी घर वाले भी खुशी खुशी उन दोनों की शादी कराने के लिए मान जाते हैं। वहीं रिया वेद की बात तन्वी को बताती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि वेद की फीलिंग सही है। इसीलिए तन्वी रिया को आइडिया देती है।
अब अगले दिन वेद जब बैठा होता है तब रिया उसे अपने साथ बाहर मार्केट चलने के लिए कहती है, पर वेद मना कर देता है। तब रिया बुआ और अपनी माँ से बाहर से सामान मंगवाने के बहाने वेद को लेके जाती है। रास्ते में वेद को रिया से डर लग रहा होता है, तब रिया कहती है कि उसे कैजुअल रिलेशन चाहिए, न कि सीरियस वाला। इस पर वेद आसानी से मान जाता है। रिया को ये बात गुस्सा दिलाती है क्योंकि वो वेद का टेस्ट ले रही थी, इसीलिए वेद को बीच रास्ते में गाड़ी से उतार देती है। वहां से निकलकर रिया तन्वी के आ जाती है। तब तन्वी कहती है कि वेद तो मुंबई में रहता है, तो क्या वो दिल्ली शिफ्ट होने को रेडी होगा। फिर से वेद को फंसाने के लिए रिया वेद के सामने ये क्वेश्चन रखती है। इस पर वेद कहता है कि हाँ, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो एक जमीन खरीद रहा है जहाँ वो एक वृद्धाश्रम खोलेगा। रिया का ये वार भी वेद पर खाली जाता है। इसके बाद रिया और तन्वी जब बात करते हैं तो उनकी बातें सिया सुन लेती है और अपना एक आइडिया देती है वेद को फंसाने का, कि रिया वेद से कहे कि उसे डेट वगैरह नहीं करना, सीधा रोका करना है और इसके लिए पापा से वो बात करेगा। अब रिया की ये बात भी वेद मान जाता है। वेद के इस जवाब से रिया फिर से परेशान हो जाती है। तब सिया कहती है कि स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं। वेद जब मम्मी पापा से ये कहेगा कि उसे रिया पसंद है और वो रोका करना चाहता है, तब एक तरफ पापा उसके गाल पर थप्पड़ मारेंगे और दूसरी तरफ मम्मी। बस फिर वेद का गेम ओवर। नेक्स्ट डे जब बुआ की शादी की तैयारियों की बात हो रही होती है, तब मौका देकर वेद रोके और शादी की बात कह देता है। वेद की बात सुन रिया के पापा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उनका प्लान सक्सेस हो गया। रिया के पापा कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि रिया का कोई बॉयफ्रेंड है, इसीलिए उसने ऐसे ही वेद के पापा दिनेश से बात कर ली कि भेज दो अपने लड़के को, क्या पता दोनों में कोई बात बन जाए। अब रिया की माँ और बुआ भी खुश हो जाती है, पर वेद और रिया शॉक में होते हैं। रिया श्रिया पर गुस्सा करती है क्योंकि ये आइडिया उसी का था। इसके बाद तन्वी रिया को समझाती है कि वेद अच्छा लड़का है, तो उसके साथ उसे रोका कर लेना चाहिए। अब तभी वहाँ वेद आ जाता है, जो रिया से कहता है कि उसे अपने फादर के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था, तो अगर उसे कुछ सही नहीं लग रहा हो तो वो ये रोका रोक सकती है, वो मना कर सकती है, और अगर इस बारे में और बात करनी है तो हम बाहर चलकर कैजुअली बात भी कर सकते हैं। रिया इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे रिया जब हॉस्पिटल से निकलकर वेद से मिलने जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात जोगी और उसकी माँ से होती है। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। यहाँ बातों ही बातों में जोगी रिया को बताता है कि अगले वीक वो सोनीपत शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद रिया वेद से मिलने जाती है, जहाँ वेद का ट्रीटमेंट और बिहेवियर देख रिया को काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों अपने पास पार्टनर को भी लेकर बात करते हैं। अब कुछ दिनों बाद बुआ और रिया की रोका सेरेमनी वाला दिन आता है। रिया तैयारी कर ही रही होती है कि तभी उसे उसके सीनियर का कॉल आता है, जो बताता है कि आज डॉक्टर सरिता पर उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। ये बात सुन रिया काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे फिर से एक और चांस मिला होता है। रिया ये बात वेद को बताती है तो वेद उसे फौरन जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में पहुंचकर रिया को पता चलता है कि उसके सीनियर डॉक्टर खड़ूस ने किसी तरह डॉक्टर सरिता पाय को इसके लिए मनाया है। खैर, रिया का इंटरव्यू अच्छा जाता है। साथ ही डॉक्टर सरिता भी रिया से इम्प्रेस होती है और कहती है कि अगर उसे उसके अंडर में काम करना है तो उसे 2 साल के लिए लंदन में रहना होगा। हॉस्पिटल से जब रिया बाहर निकलती है तो देखती है कि जोगी उसका वेट कर रहा है। ज़्यादा बात ना करते हुए रिया घर जाने को होती है, पर कैब के लेट आने की वजह से जोगी उसे घर तक छोड़ने के लिए इंसिस्ट करता है, तो रिया भी मान जाती है। अब रास्ते में रिया को उसकी माँ का कॉल आता है, जो घर जल्दी आने को कहती है। ये सुन जोगी उससे पूछता है कि क्या घर में कोई फंक्शन है, तो रिया अपने रोके की बात ना कहकर बुआ के रोके की बात बताती है। घर पहुंचकर रिया जब जाने लगती है तो जोगी उसे रोककर अपने दिल की बात कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। माफ़ी मांगते हुए एक और चांस मांगता है, लेकिन तभी वेद रिया की माँ को कहते हुए आता है कि रिया अपने ही रोके में लेट थोड़ी होगी। वेद की ये बात जोगी सुन लेता है और रिया को जोगी से बात करते हुए वेद देख लेता है। दोनों रिया को देखने लगते हैं और यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी वेब सीरीज़ और मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।